प्रश्न ये है कि इस बार हैट्रिक का होगा क्या। हैट्रिक को लेकर भी दो तरह का नजरिया है। एक नजरिया सत्ता रिपीट करने के लिहाज से बीजेपी की हैट्रिक की बात कर रहा है, तो दूसरा पक्ष कांग्रेस की हैट्रिक की चर्चा कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की हैट्रिक कैसे, तो चलिए बताते हैं आप। कांग्रेस की हैट्रिक की बात कांग्रेस की गारंटी कार्ड के आधार पर हो रही है। दरअसल पिछले दिनों अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव की बात करें तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का गारंटी कार्ड सक्सेसफुल रहा, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में फिस। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी गारंटी हरियाणा चुनाव में जनता के सामने रखी है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस की गारंटी यहां जीत की हैट्रिक बनाएगी या हैट्रिक गारंटियों के खारिज होने की बनेगी। सवाल ये भी कि अगर यहां जीत की हैट्रिक बनती है तो क्या कांग्रेस इन गारंटियों को अपने चुनावी अभियान का स्थायी हिस्सा बनाएगी या फिर पार्टी इस पर पहले ही मन बना चुकी है। आज आज का अटैक में चर्चा गारंटी और हैट्रिक को लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे सवाल और जवाब तो लेकर ही रहेंगे। लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट के आज का अटैक के सुलगते सवाल, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर 1, गारंटी और संकल्प किसकी होगी हैट्रिक। एक तरफ गारंटी दी जा रही है, एक तरफ संकल्प पत्र। हैट्रिक किसकी लगनी है ये आने वाला वक्त बताएगा। सवाल नंबर 2, बीजेपी के धुरंधर मैदान में है, कांग्रेस को किसका इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की लिस्ट आ गई है कि इस दिन इस तारीख को रैली होगी, लेकिन अब क्या कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही हैं। खबर हालांकि आज ये भी उड़ी कि अब दोनों राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनावी रथ पर सवार होंगे। सवाल नंबर 3, सत्ता में रहने का मिलेगा फायदा या होगा नुकसान। ये वो 3 सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय मैं सबसे पहले करवा देता हूँ। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर आज का अटैक में। चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन सर आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आज का अटैक में। राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र सर आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आज का अटैक में। वेद प्रकाश विद्रोही हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी स्वागत है सर जी राजस्थान पर आज का अटैक में हमारी प्राइम डिबेट में। और हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आज का अटैक में। एक एक कर सवाल लेंगे, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी परिपाटी चली आ रही है 30-30 सेकंड की, आप सभी के पास 30-30 सेकंड होंगे ओपनिंग कमेंट के लिए। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है इस बीच कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई किसी की बात काटेगा नहीं। 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। सबसे पहले सेकंड में सर। कांग्रेस की झूठे वादे किए पर और उसी व्यक्ति विषय कर्नाटक में हो, हरियाणा की जनता सत्ता से तड़ी पार कर हर बात को जुमले में आते ही पता चल। देखिए अभी आप बात वर्षों से उन्होंने डिबेट ओपन कर रहा हूँ, डिबेट ओपन। मैं राजेंद्र शर्मा जी के पास आ रहा हूँ सबसे पहले। और 2019 से पहले लिए और वो 100% पूरे किए। हमें 2100 रुपए प्रति माह प्रत्येक 18 वर्ष। ठीक है मैम, संकल्प बताइएगा आप अपने डिबेट ओपन कर रहा हूँ, डिबेट ओपन। मैं राजेंद्र शर्मा जी के पास आ रहा हूँ सबसे पहले। राजेंद्र सर, राजस्थान का परिदृश्य आपने देखा, पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा में चुनाव और राजस्थान के कई सूरमा पहुंचे हैं चुनावी प्रचार के लिए। कितना अंतर दोनों में नजर आ रहा है सर? गारंटी, संकल्प, हैट्रिक किसकी?
देखिए सुमित जी, एक बात साफ हो जानी चाहिए कि राजस्थान के जो चुनाव हुए थे या कर्नाटका में या जो दूसरी जगह चुनाव हुए थे उसमें और इस हरियाणा के चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में काफ़ी अंतर है। नंबर एक, देखिए यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो 64 मिसी हुई है चुनाव की, उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 3 अलग अलग एक ग्रुप और हैं जो भी 89 सीटों पे इतने पर चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय अलग है। इसलिए संकल्प और जो गारंटी वाली बात है, उसके अलावा जो जो अन्य जो दल अलग अलग जो गुट लड़ रहे हैं चुनाव, चाहे वो आप और दूसरी पार्टी हो, जेजेपी या दूसरी हो या जो भी है, तो उनका जो रिजल्ट, उनका जो प्रभाव पड़ेगा वो निश्चित रूप से हैट्रिक को या जो गारंटी है उसको प्रभावित करेगा। उसको देख करके हम उसको मतलब उससे अलग हट करके हम इसमें विचार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। इसलिए हमको सारी चीजों को देख के चलना पड़ेगा। प्रकाश विद्रोही जी, मुझे सर एक बात बताइए, मैम जी क्लोजिंग कमेंट सर, क्या इन गारंटी और संकल्प में भी आपको फ्रीबीज ज्यादा नजर आ रहा है क्या सर? और दोनों की टक्कर किसकी धुआंधार रहेगी सर? राजेंद्र शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट राजेंद्र। देखिए जैसा लग रहा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ सुमित जी, देखिए बिल्कुल ये तो लगभग तय है कि हैट्रिक वाली स्थिति रहेगी। अब ये दूसरी बात है कि वो गारंटी की हैट्रिक रहती है या बीजेपी की हैट्रिक रहती है। हाँ, अब सवाल ये है कि जो इस हैट्रिक के अंदर जो सबसे बड़ा जो बिगाड़ वाला सवाल उठ रहा है, वो उठ रहा है कि चाहे चौटाला बंधुओं की तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से हो, और चाहे तीसरी विशेष, क्योंकि इनको जो तीनों हैं, इनको जो तीनों जो अलग अलग 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हम बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते। हमारे सामने हरियाणा के गत विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने हैं। बीजेपी को 40 सीटें मिले, किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। आने वाला वक्त बताएगा, हम ये कहें कि गारंटी के बदौलत हम चलेगी दावों और वादों की रेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पंकज शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, चेतन राजपुरोहित जी भाजपा प्रवक्ता, राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वेद प्रकाश विद्रोही जी हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता और नेहा धवन जी हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आप सभी का शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। गारंटी और हैट्रिक कौन दिखाएगा, किसकी लगेगी हैट्रिक, गारंटी या संकल्प, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज का अटैक में प्राइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।